Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well and taking good care of your beautiful family. So today I'm here to do a Diwali makeup. तो जस्ट सोचा कि उसका एक वीडियो बना लेती हूँ. तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. Alright, so first step है हमारा to start the makeup is skin prep. Skin prep is very important. ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है. So basically इसमें ऐसा होता है कि you are supposed to clean your face, that is face wash. The second step is moisturizer and the third step in the skin prep is toner. So sorry मैंने उल्टा बोल दिया. तो बेसिकली उसमें ऐसे होता है कि यू आर सपोज टू डू फेस वॉश, देन यू आर सपोज टू अप्लाई टोनर, लेट इट ड्राई नाइसली, और फिर उसके बाद में हमें लगाना होता है मॉइस्चराइज़र और लिप बाम ऑफ कोर्स. वाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू, मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो में मैं बाल बांधने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, बट अब मैं क्या करूँ, मुझे आदत हो गई है. सो या हियर आई एम टेकिंग बाबियो का फेस वाइप. बेसिकली ये फेस वाइप में इट्स वेरी जेंटल, अल्कोहल नहीं है इसमें. आई हैव ऑलरेडी डन माई फेस वॉश हो चुका है. बस मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू सूद माई स्किन. बेसिकली मेकअप शुरू करने से पहले यू आर सपोज टू मेक श्योर कि आपकी स्किन जितनी हो सके उतनी रिलैक्स्ड है, ठंडी है. मैंने कूलर लगाया है लिटरली मेरे फेस के सामने. दैट इज़ द रीज़न मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है. सो आप देख रहे होंगे कि लाइक मेरे पूरा लाइक माई फेस, लाइक माई हेयर, सारा सब उड़ रहा है. क्या बोल रही हूँ मैं? तो या सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप आफ्टर फेस वॉश विच इज़ अप्लाइंग टोनर. तो यस, तो ये पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न फोकस नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे बार बार मतलब मेरा आधा वक्त तो सिर्फ फोकस कराने में कैमरा में ही चला गया, ऐसा मुझे लग रहा है. तो यस, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर अच्छे से. एंड ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये पर्टिकुलर टोनर ही यूज़ करना है. आप कौन सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो. आप मैं लिटरली मेरा एक लाइक अपोलो फार्मेसी, अगर आपने सुना होगा, वहाँ से मैं अपना रोज़ वाटर का टोनर लेती हूँ एंड आई ऑलवेज़ मेक श्योर आई एम अप्लाइंग दैट. अगर आपने मेरा प्रीवियस अरोमा मैजिक का वीडियो देखा होगा तो वहाँ उसमें आपको देखा होगा कि मुझे बहुत न्यूमरस अमाउंट ऑफ पिंपल्स आए हैं प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से, एंड ड्यू टू विच पूरा लाइक आई वॉज नॉट लिटरली एबल टू लाइक डू एनीथिंग विद दैट. बट अरोमा मैजिक का फेशियल यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा. वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो डू चेक इट आउट. प्रोडक्ट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. नाउ बेसिकली दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द फर्स्ट स्टेप. स्किन प्रेप का थर्ड स्टेप है टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र ऑन योर फेस. मॉइस्चराइज इसीलिए करना होता है सो दैट द एप्लीकेशन विच विल बी डूइंग आफ्टर दिस, जो भी मेकअप एप्लीकेशन हम करने वाले हैं इसके बाद में, वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो केकी भी नहीं होना चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज़ यूजुअली लोगों को ऐसे लगता है कि इट शुड बी एक्सट्रीमली ऑयली. अभी मेरा फेस ऑलरेडी ऑयली है, बहुत ऑयली है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज क्योंकि मेरा फेस ऑयली होने की वजह से राइट नाउ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मेरा फेस बहुत ऑयली हो रहा है और सीबम प्रोडक्शन बहुत हो रहा है. मेरे नोज़ का शेप चेंज हो गया है एंड दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई हैव. ओके, सो हियर आई एम ट्राइंग टू लाइक फोकस. ये मैंने बेबी चक्रा का जो लिप बाम है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मॉइस्चराइजिंग. बट जैसा मैंने कहा कि मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी, तो दैट इज़ द रीज़न आई वाज लाइक एफ इट अप, लेट्स जस्ट गो अहेड. नेक्स्ट थिंग,
तो मैंने बहुत सारा सामान फैला के रख दिया था पूरे सब जगह पे। और बिकॉज मुझे लाइक अभी मैं मेरी लीव पे हूँ या मैटरनिटी पे हूँ, तो मुझे कुछ काम नहीं है फ़िलहाल करने के लिए। तो आई लाइक टू डू मेकअप, और मुझे और भी सीखना है मेकअप में। मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह तो हूँ नहीं, तो मुझे और भी सीखना है। एंड मैं ऐसे ही सीख के आपके साथ वीडियो शेयर करते रहूँगी। सो या वंस दैट इज़ डन, एक बार वो हो गया लिप बाम लगा के, प्राइमर लगा देना अच्छे से। और गाइस मेक श्योर कि सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लेना। मैं जैसे गलती कर रही हूँ वीडियो में कि मैंने बहुत क्वांटिटी ले लिया, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, वैसे नहीं करना है। तो ये ब्लू हेवन का प्राइमर का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड लाइक्ड प्राइमर। मैं उसको छोड़ के कुछ भी नहीं करती हूँ और लगाती हूँ। ओके, मूविंग अहेड, मैंने मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन सिलेक्ट किया है यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट ये भी फोकस नहीं हो रहा था कैमरा में फॉर सम रीज़न, एंड आई वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट इट्स ओके। सो मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन जो है उसका 2 शेड्स मेरे पास में है, बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव माई शेड। तो यूजुअली मैंने जो लाइट शेड लिया है वो मैं कंसीलर के जैसे यूज़ करने वाली हूँ। यूजुअली कंसीलर थोड़ा वाटरी रहता है, एंड फिट मी इज़ वेरी वेरी आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिट मी बहुत केकी हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मे बी माई ब्लेंडिंग, मेरी गलती है, मैंने ब्लेंड अच्छे से नहीं करती हूँ, बट इट्स ओके। सो मूविंग अहेड, हमें अभी फेस को कंसील करना है। दिस कंसीलर पैलेट इज़ वेरी फेमस, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मेरा स्किन टोन वार्म प्लस लाइट है, लिटिल बिट इट्स फेयर प्लस लाइट। तो मैं ऑरेंज कलर का जो है वो कंसीलर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूज़ करती हूँ to make sure that I'm covering all the dark areas on my face, which has like the nose का area जो अभी हो गया है because of the pregnancy। मुझे थोड़ा सा like natural, I would say I have this natural contour on my face, but उसकी वजह से मुझे वो भी कवर करना पड़ रहा है। एंड लिटिल बिट डाउन जो मैंने बोला था, अगर आप अरोमा मैजिक ब्राइडल फेशियल का अगर रिव्यू देखोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरे स्किन पे हमेशा आफ्टर द पिंपल गोज अवे मुझे स्पॉट्स रह जाते हैं इस फेस पे, एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे ये कवर करना पड़ रहा है। तो आई हैव मेड श्योर कि मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है कंसीलर की, क्योंकि बहुत कंसीलर अप्लाई कर दोगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर आई वुड से बहुत ज़्यादा लाइक मेकअप वगैरह हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम अगेन। एंड उसकी वजह से फिर मेकअप या फिर आपका फेस केकी लगेगा। एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड, एंड एवरीथिंग टू लेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हुए उंगलियों का इस्तेमाल करके आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग ऑन माई फेस। और आप देख रहे हो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर रहा है, इफ़ यू कैन सी। तो ऑल्सो एक टिप अगर मैं देना चाहूँ तो ये दूँगी कि मेक श्योर कि आप पंखे के नीचे, या तो फिर जैसे मैंने किया कूलर के नीचे, या तो फिर एसी में मेकअप प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि वाइल यू डू द मेकअप आपको पसीना आएगा, और अगर मेरे जैसा ऑयली स्किन आपका भी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन होगा, फेस मेकअप निकल जाएगा, इट विल थ्रो अवे वॉट एवर यू आर अप्लाइंग ऑन योर फेस, सब निकाल देंगे, और उसकी वजह से फिर आपको वो कवरेज या फिर वो फिनिश नहीं मिलेगा जो यूजुअली वी लुक
in the makeup videos everywhere. ओके तो एक बार ये ब्लेंड हो जाने के बाद में मैं ये करूँगी कि आई विल गो अहेड एंड स्टार्ट अप्लाइंग द लाइटर शेड. जो मैंने आपको बताया कि लाइट शेड जो है वो कंसीलर के जैसे मैं यूज़ करने वाली हूँ. सो बेसिकली अभी जो ऑरेंज शेड लगाया है मैंने उसके ऊपर अगर मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अगर अप्लाई करूँ तो ऑरेंज और बेज या ऑरेंज या आपका फाउंडेशन मिक्स होने के बाद में इट विल नॉट लुक गुड. तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैं ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट ये फाउंडेशन के साथ में व्हेन आई ट्राई टू अप्लाई फाउंडेशन उसके साथ में मिक्स हो जाए. तो मैंने जितना क्वांटिटी लिया है उतना क्वांटिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. लिटरली 1 डॉट इज़ मोर देन इनफ. तो here you go. As you can see it already started blending and बहुत अच्छा दिख रहा है. तो this is how you're supposed to do it. Once that is blended all together, I will proceed with applying foundation which is the darker shade. तो अगर आप देख रहे हो मेरे फेस को तो टू बी ऑनेस्ट इट हैज़ कवर्ड एक्सट्रीमली नाइसली. मतलब सब चीज़ कवर हो गई है लाइक ऑल द डार्क स्पॉट्स एंड एवरीथिंग. तो नाउ आई विल बी प्रोसीडिंग विद अप्लाइंग फाउंडेशन. इतना फाउंडेशन भी लगाने का ज़रूरत नहीं है. एंड गाइज मेक श्योर यू आर अप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑन योर नेक एज वेल. नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि आपने लाइक आपका नेक काला या फिर डार्क लग रहा है और आपका फेस गोरा गोरा. तो मेरा नेक काला इसीलिए हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी शेड. तो प्लीज़ इग्नोर दैट. मैं रोज़ नहाती हूँ. ओके मैं तो डू नॉट वरी अबाउट दैट गाइज. मैं सीरियसली रोज़ नहाती हूँ. शायद प्रेगनेंसी में मैं और ज़्यादा हाइजीनिक हो रही हूँ. लाइक
I'm trying to make sure that everything is clean around me, in me, inside me, everywhere. तो डो नॉट वरी अबाउट दैट. गर्दन मेरा काला नहीं है, मैल नहीं है. वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी के वक्त होता है. योर अंडर आर्म्स, योर इनर थाइज, योर नेक, योर लाइक फेस, समटाइम्स सारी चीज़ें डार्क हो जाती है. तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें. सो इट्स नॉट माई फॉल्ट. तो या टॉकिंग अबाउट द वीडियो, तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्रश की मदद से. एंड एज यू कैन सी इट हैज़ कवर्ड एक्सट्रीमली नाइसली. मतलब कितना अच्छा दिख रहा है ये मेकअप. लाइक इफ़ यू कैन सी, मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ और वो ब्लेंड होते जा रहा है. पीपल से दैट उनको मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन बहुत पसंद है. पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं पसंद, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी थिक. बट मुझे लाइक उसका टेक्सचर बहुत पसंद है, टू बी ऑनेस्ट. और यू नो लाइक इट्स नाइस. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट नाइस, बट और मैं मैट वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑयली स्किन बेसिकली. तो या एंड ऑल्सो या वन मोर थिंग, मैं आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू कि आपने जहाँ पे भी कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे आपको फिर से फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केकी कर देगा. नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेटिंग पाउडर, मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, सो दैट यू डोंट रियली नीड सेटिंग पाउडर हमेशा. आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो. इट विल लॉक ऑल द यू नो मेकअप फॉर यू. तो या ओके. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ डूइंग कॉन्टरिंग ऑन योर फेस. कॉन्टोर जो बोलते हैं ना, कि लाइक शेडिंग जो ऐड करते हैं हम फेस पे, तो वो करना है. सो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने ये गलती किया था कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोर ले लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत भद्दा दिख रहा था. एंड ड्यू टू विच, अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो इट्स रिसेंटली एडेड. अभी ही मैंने अपलोड किया है रिसेंटली, तो आप वो जाके देख सकते हो. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो बेसिकली कॉन्टोरिंग ऐसे करते हैं कि यू आर सपोज टू टेक अ लिटिल डार्कर शेड फ्रॉम व्हाट यू हैव, एंड उससे आपको जहाँ पे भी आपके जो हाई पॉइंट्स है वहाँ पे आपको थोड़ा सा शेडिंग देना है. सो बेसिकली यू नो, और ये आपके फेस को थोड़ा छोटा भी दिखाता है. सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. अगर आप देखोगे तो अभी तक मेरा फेस पूरा वाइट कैनवस लग रहा था. एंड द मोमेंट आई हैव अप्लाइड, एंड अगेन मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, मुझे मिल रहा नहीं था, सो आई हैव यूज्ड माई फिंगर्स अगेन. और अगर आप देख सकते हो वेरी ब्यूटिफुली इट हैज़ एडेड शेप to my face. तो yes, you can definitely use it. It's from the same palette Inside Cosmetics का. तो आप वो पैलेट मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से. मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हर वीडियो में कवर कर दूँगी.
तो बेसिकली ये शुगर पॉप का जो लिप बाम है, ये मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी टिंटेड एज यू कैन सी। और लिटरली मतलब ये फेड तो हो गया बाद में, बट यू नो इट्स सो टिंटेड कि मतलब मुझे ब्लश लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगेन आई वॉज ट्राइंग टू डू इट विद ब्रश बट वो नहीं हो रहा था, सो आई जम्प्ड ऑन टू माई फिंगर्स अगेन। तो बेसिकली आप ये जो है वो ब्लश ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एंड डू नॉट वरी अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत डार्क हो गया या व्हाट्सएवर, तो डू नॉट वरी, आप फिर से कंसील करके या तो फिर से आप ऊपर कॉम्पैक्ट लगा के आप उसको सेट कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं पूरे फेस पे फिर से एक बार कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ सो दैट एवरीथिंग गेट्स लॉक्ड ऑन माई फेस। Okay, now the last but not the least step on your face is applying makeup fixer. ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आप चेकआउट कर सकते हो अमेज़ॉन का लिंक। ये मेकअप फिक्सर इतना अच्छा है, आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रेकमेंड यू पीपल टू यूज़ दिस मेकअप फिक्सर। अच्छे से लगाना मेकअप फिक्सर, कोई कुछ आई वुड से वो बोलते हैं ना कि लाइक अरे मैंने ऐसे स्प्रे कर दिया मुंह पे तो अभी ये फैल जाएगा वगैरह वगैरह। आई विल टेल यू वन थिंग, आपने एक बार ये मेकअप फिक्सर लगा दिया ना, मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे बहुत अलग है। सेटिंग स्प्रे एंड में लगाना होता है, मेकअप फिक्सर इज़ टू फिक्स योर फाउंडेशन एट इट्स प्लेस। मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए वो वाटरप्रूफ हो जाता है। वो लिटरली आप टच भी करोगे तो भी आपको फील नहीं होगा कि लाइक यू नो फाउंडेशन हाथ में लग रहा है। तो बेसिकली इफ़ यू कैन सी एक अच्छा सा ड्यूई इफेक्ट आ गया है। Now once that is done we will move on to our eyebrows, very important. So मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। The same palette which I am using for now my very favorite मेकअप पैलेट विच मैंने माई ग्लैम से परचेज़ किया था एक टाइम पे, वो ही तो मेरे पास आईब्रो पेंसिल नहीं है एज आई सेड, तो मैंने वो ही जो आईब्रो ब्रश है उसी को मैंने ब्लैक कलर के बिकॉज मेरे आईब्रोज ब्लैक है तो मैंने ब्लैक कलर के इसमें डिप करके थोड़ा सा शेडिंग देने की कोशिश की है मेरे आईब्रोज को। एंड फॉर सम मेरे आईब्रोज थोड़े थिक है तो गाइज डेफिनेटली आई लुक लाइक शिनचैन ऑलवेज, तो आप उसको लाइक इग्नोर भी कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर आईज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम मेकअप पैलेट, सेम आई शेडो पैलेट मैं यूज़ करने वाली हूँ। आई शेडो ब्रश लिया है, फॉर सम रीज़न मैंने गलत शेड बता दिया बट आई एम गोना यूज़ द प्लम शेड एंड उससे मैं अपना एक बेस रेडी करने वाली हूँ। तो एज यू कैन सी इट इज़ सो पिगमेंटेड, तो मैं उससे अपना बेस रेडी करके उसको अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ इनर क्रीज पे ऑफ माई आईज। Again, I'm trying to give a winged look to my eyes. So this is how it is. Try to blend it as much as possible so that वो अजीब ना दिखे, लाइक इसे क्रिश के जैसा ना दिखे, क्रिश के आई मास्क के जैसा। वंस दैट इज़ डन, अपने आईज़ को वॉल्यूम देने के लिए या फिर अगर आप काजल नहीं लगा रहे हो
तो यू कैन डू दिस. द सेम आई शेडो इज़ अप्लाइड अंडरनीथ. नीचे वाले जो लैश लाइन है वहाँ पे मैंने सेम आई शेडो अप्लाई किया है, सो दैट वो एक डेप्थ भी मिलेगा, अजीब भी नहीं दिखेगा. एंड मैंने ब्लेंड कर दिया है उसे ऊपर वाले आई शेडो से. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. Now I am taking a very neutral golden color, not golden but it's like the mix of golden और silver. तो वो कैसे सारे ड्रेसेस पे भी अच्छा लगता है और ज़्यादा ओवर नहीं लगता. एंड इट लिटरली गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक टू योर फेस. My eyes are looking so beautiful guys, as you can see. As I said, कुछ फोकस नहीं हो रहा था आज के दिन में, तो गाइज बेयर विद मी. सेम ट्रिक मैंने यूज़ किया है फॉर द मस्कारा. तो मैंने वही ब्रश डाल दिया था इन द दिस ब्लैक आई शेडो, और उसी को एज अ मस्कारा आई एम अप्लाइंग इट. सो दिस ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके आसपास में मस्कारा नहीं है तो. सो ये जो आईलाइनर है दिस इज़ फ्रॉम बायोटिक. गाइज ट्रस्ट मी, इतना ब्यूटीफुल और पिगमेंटेड आईलाइनर है. और अगर आपको मैं प्राइस बताऊँ तो इट इज़ जस्ट एंड जस्ट 89 रुपीज़. आप मतलब आप ऐसे ऐसे बोलोगे कि यार ये क्या है मतलब. सो बेसिकली बेयर विथ मी. अगर आपको चाहिए तो आप पतला आईलाइनर भी लगा सकते हो, बट आई प्रेफर अप्लाइंग लिटिल थिक. तो इसीलिए मैंने थोड़ा आईलाइनर थिक कर दिया है यहाँ पे. मुझे थोड़ा जम रहा नहीं था ऑन दी अदर हैंड, फॉर क्योंकि तो मैंने थोड़ा मेसअप कर दिया है, बट इवेंचुअली वो कवर हो गया है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली अप्लाइंग लिपस्टिक. तो मैं कुछ लिप लाइनर वगैरह नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ गुड शेप. लिप लाइनर इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि आपको शेप देना रहता है. बेसिकली इट इज़ अप्लाइड बिकॉज आपको एक डेप्थ मिलता है, एक प्लमर लुक मिलता है. तो मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है वहाँ पे. तो या, and the same thing, like the same lipstick I'll be applying as a sindoor, of course, because I am married.
और अभी मेरे पास बिंदी नहीं था, तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने लिक्विड लिपस्टिक लिया है और उसको स्ट्रेट लगाया है, एज यू कैन सी, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड दैट्स इट गाइस, मेरा लुक हो गया है रेडी एंड इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस. प्रीवियस वीडियो में से अगर देखा जाए कंपेयर टू प्रीवियस वीडियो, ये वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है makeup, and it is looking extremely beautiful. I'm trying to adjust my hair क्योंकि मैंने घर ही पे curtain bangs कट किया है, because you know as I said मैं बहुत बोर हो रही थी. So yes guys, so this is how it looks, this is how I was looking after that, and it इतना beautiful आया है, I can't really like tell you. So thank you so much for watching all.